जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है परम पवित्र और जीवित प्रभु यीशु के चरणों में। आज के दिन प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सब कहें आमीन आमीन आमीन। आप कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें आमीन 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 आमीन। वास्तव में प्रभु यीशु के पास प्रत्येक मनुष्य के लिए बड़ी बड़ी आशीषें हैं, बहुत बड़ी और बड़ी आशीष। आपको किस प्रकार की आशीष चाहिए ये आप जानते हैं। आप अपना समय प्रभु के साथ स्पेंड कीजिए। बाइबल कहती है मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 11 वचन, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ना। देखो, आज बहुत लोग हॉस्पिटल में हैं, सड़कों पर हैं, समस्याओं में हैं, एक से एक समस्या झेल रहे हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर इस संघर्ष में मदद करेगा, है ना। मदद करने वाला है, मदद करने वाला है। लेकिन मदद क्यों नहीं मिल रही किसी को, है ना। मदद क्यों नहीं मिल रही किसी को, है ना। परमेश्वर मदद करने वाला है, पर मदद क्यों नहीं मिल रही किसी को, है ना। नहीं, अगर आपने पिछले दिनों प्रार्थनाओं में समय लगाया है और परमेश्वर ने आपकी मदद की है, आमीन। लेकिन बात ये है कि परमेश्वर के साथ आज लोगों का मन नहीं लग रहा, है ना। आप अपना मन प्रभु के साथ लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के साथ अपना मन लगाएं। जैसे आपका प्रभु के साथ मन लगेगा, है ना, वचन के साथ मन लगेगा, वैसे ही चमक बढ़ेगी। देखो, लिखा है लूका 9 अध्याय और उसका 10 वचन, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब प्रभु यीशु को आकर बताया। प्रभु यीशु, हम ऐसे ऐसे यहाँ गए थे। प्रभु यीशु, हमने वहाँ प्रार्थना की। प्रभु यीशु, लोग हमें ऐसे मिले। वो सारी चीज़ें प्रभु यीशु को बता रहे थे, है ना। और देखो, 9 अध्याय के 1, 2, 3, 4 वचन में ऐसे लिखा है, फिर प्रभु यीशु ने 12 को यानी 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, न 2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए
अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरे। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने एक कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लिया और वहाँ की फ़ीस भी जमा की, लेकिन उसके पास खुद का कोई कंप्यूटर न होने से उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, छूट गया और वो बहुत निराश और दुखी था। किस कारण? कि उसके पास एक अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था और उसका कोर्स छूट गया। उसने कई जगह मदद के लिए बातचीत की पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। एक और बहुत बड़ी घटना है कि एक लड़के ने एक बहुत अच्छी बाइक ली और ये सोचकर कि मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा, और हाफ रेट में उसे वो मिल गई पुरानी। लेकिन समस्या ये आई कि उसके पैर में पेन यानी दर्द होने के कारण वो बाइक को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता था। तो कई सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं। आज आप अपने पिता से कहिए, प्रभु यीशु मैं आपके सम्मुख आया हूँ, आमीन, और मेरी मदद करो। ऐसे कितनी जगह हैं, किसी के दांत की समस्या, आँख की समस्या, पैरों की समस्या, घर की समस्या, है ना, पुरानी यादों की समस्या, पुराने रिलेशंस की समस्या, और भी कितने वायरसेस बॉडी में घुसे पड़े हैं। प्रभु यीशु ने चेलों को बुलाया, उन्हें निर्देशांक दिया और कहा कि बीमारों को ठीक करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और अधिकार दिया और कहा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, है ना। और चेले चल पड़े और अब चेले जहाँ जहाँ गए थे 10 वचन में आकर के बताने लगे, प्रभु इतना कुछ हुआ। 10 अध्याय और उसका 1 वचन। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। पहले प्रभु ने 12 चेलों को भेजा, अब प्रभु ने 70 को भेजा। हालेलुया। और जहाँ जहाँ प्रभु स्वयं जाना चाहते थे, वहाँ वहाँ चेलों को भेज दिया, है ना। कितना अच्छा प्रभु है। आपके लिए भी वो आज उत्तम आशीष से भेज रहा है, आमीन। अपनी आशीष से आज वो आपको भेज रहा है, आपके शहर में, आपके घर में, आपके फ्यूचर में, है ना। अब देखो इस 70 चेले क्या करते हैं। लिखा है, और इन 70 चेलों को भी देखो प्रभु ने वही निर्देशांक दिए। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि कोई वहाँ कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरा रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें,
तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने के योग्य होगी। अब 17 वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु का वचन बताता है, प्रभु यीशु ने 70 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा, जाओ नगर नगर में जाओ, नगर नगर में जाकर बीमारों को चंगा करो, यीशु का सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गए लोगों को बताओ। रास्तों में बीमार लोग मिले होंगे, दुखी लोग मिले होंगे, निराश लोग मिले होंगे, असफल लोग मिले होंगे, और उन सब पर प्रभु यीशु ने दया की। उन सब पर चेलों ने प्रार्थना और आशीष दी। बहुत लोग बेचारे आत्महत्या से भरे होंगे, ज़िंदगी के डिप्रेशन और थकावट से भरे हुए होंगे, लेकिन वो सब जैसे यीशु से और उसके चेलों से मिले, अपनी ज़िंदगी में खुशी और आनंद पाते हैं। और चेले आकर प्रभु यीशु को बताते हैं, ओ माइटी गॉड, हमने ऐसे ऐसे किया। और प्रभु यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। आज भी प्रियो, अगर आप किसी दुख में, समस्या में, डिप्रेशन में, किसी भी प्रकार के दर्द में, असफलता में है, तो अपने आंसुओं को थाम कर यीशु से रोते हुए, मुस्कुराते हुए कहे, प्रभु, जैसे आपने चेलों को वहाँ भेजा, मेरे घर में भी आप आइए। प्रभु यीशु, मेरे घर में आप आइए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आप आइए। प्रभु यीशु, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। जैसे आप प्रार्थना में समय लगा रहे हैं, वो आपके घर आ रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा पूरी मंडली को आपके चरणों पर लाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार को। आज के दिन प्रभु आप 100 गुना की आशीष दें, भलाई की आशीष दें, उन्नति की आशीष दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप छू कर चंगा करें। सारी बदरूहों को, दुष्ट आत्माओं को, सारे दर्द को, पीड़ाओं को आज इसी समय यीशु के नाम में नष्ट किया जाए, यीशु के नाम में बांध दिया जाए। प्रभु यीशु नाम में घर घर में आशीष और भलाई उतरे। प्रभु यीशु के नाम से घर घर में आशीष और भलाई उतरे। घर घर में प्रभु यीशु के नाम से आशीष और भलाई उतरे। घर घर में प्रभु यीशु के नाम से आशीष और भलाई उतरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष और भलाई उतरे। होली स्पिरिट टच करे, होली स्पिरिट टच करे, होली स्पिरिट टच करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ छुए। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र स्वर्गदूत घर घर में विराजमान हो। यीशु नासरी के महासामर्थ्य नाम में
चिन्ह और चमत्कार हो, नया जीवन आए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।